श्री गुरु भागवत महाग्रंथ का शुभारंभ श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने प्रार्थना द्वारा किया है। पिछले 4 अंकों में श्री गुरु भागवत की प्रथम प्रार्थना प्रस्तुत की गई, जिसमें श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने श्री गुरु के करुणामय स्वरूप व असीम शक्तियों का परिचय देते हुए श्री गुरु के दिव्य लीलामय कृपा खेल का उल्लेख किया है। किस प्रकार अपने भक्त के संकट काल में श्री गुरु उसे अहेतुक कृपा करके संकट से उभारते हैं, वह भक्त द्वारा पूर्ण समर्पण कर देने पर उसका योगक्षेम वहन करते हैं, यह भी उल्लेखित किया है। प्रथम प्रार्थना के अंत में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने स्वयं को भव जंजाल से व अहंकार से मुक्त कराने के लिए अपने सद्गुरु को सहृद भाव से पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर सतपथी जी अपने सद्गुरु से याचना करते हैं कि वे उन्हें सदैव अपनी शरण में रखें। वह डॉक्टर सतपथी जी का मन, कर्म, ज्ञान व भक्ति सदैव अपने सद्गुरु की सेवार्थ बना रहे। वे कामना करते हैं कि अंत में अपने सद्गुरु का नाम लेते हुए उनके दिव्य गर्भ में विलीन हो जाएं। अपने सद्गुरु के श्री चरणों में चंद्रभानु सतपथी जी की इस पावन भावपूर्ण याचना द्वारा श्री गुरु भागवत की प्रथम प्रार्थना का समापन होता है। इस अंक में श्री गुरु की परिभाषा की व्याख्या की गई है। हे महाबाहु सद्गुरु गुरु जगते तुम्हें मेरु, अन्य गुरु संत पंडित सभी हैं तमरे आश्रित। कुल गुरु बा विद्या गुरु, कर्ण गुरु बा मंत्र गुरु, धर्म गुरु बा वर्ण गुरु, सभी हैं जात तुम ठारू। तुम्हें भक्तर जीवन रे, आस जे अनेक रूप रे, केऊ जन्म रे सखा भ्राता, केऊ जन्मे पुत्र बापिता। सहज जोग बल धरी, देह धरी हेल संसारी, नाटक कर नर सम, अंतरे तुम भगवान। भक्त किछि ना जाने, सबुताए तुम स्मरणे, संबंध थिले एक जन्मे, अन्य जन्मे संबंध बने। थिले पूर्व जन्म ऋण भक्तं
કુપાશે ટાળી આળ જાહાર જેતે ऋण बाकी जान हे अंतर साक्षी दृष्टा जन्म जन्मांतर प्रहरी तुम्हें उजागर बांधे होई ऋण कारणे शिष्य आसे तम शरणे संचित पुण्य फले भक्त गुरु को करे आकर्षित कृपा जागिले गुरुंकर खोले ता सौभाग्य द्वार सद्गुरु रबिंक परी ज्ञान रश्मि दियन्ति भरी आध्यरे पिता माता गुरु परे कुल बा विद्या गुरु दिव्य ज्ञान देवा आगरु अज्ञान काटन्ति श्री गुरु सद्गुरुंक दिव्य शक्ति भक्तरे जगाए सुमति जिस प्रकार अन्य सभी पर्वत श्रृंखलाएं मेरु पर्वत पर आश्रित हैं, उसी प्रकार सभी गुरु संत व पंडित सद्गुरु पर आश्रित होते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि कई प्रकार के गुरु होते हैं। कुल गुरु, विद्या गुरु, कर्ण गुरु अथवा मंत्र गुरु, कर्म गुरु व वर्ण गुरु, इन सभी की उत्पत्ति के आप ही एकमात्र स्रोत हैं। व ये सभी आप पर आश्रित रहते हैं। जीवन में सर्वप्रथम माता पिता गुरु के रूप में आकर वात्सल्य से हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, प्रारंभिक सांसारिक ज्ञान व संस्कार प्रदान करते हैं। माता पिता के बाद कुलगुरु व विद्या गुरु आते हैं। तदोपरांत अन्य प्रकार के गुरुओं का जीवन में पदार्पण होता है। आगे श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी श्री गुरु के आध्यात्मिक उत्तरण की सर्वोच्चावस्था का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि त्रिगुणातीत बनकर आप निर्गुणावस्था में स्थित हो गए। वह सच्चिदानंद भाव धारण करके आप शिवात्मा बन गए। यद्यपि आप परम मुक्त आत्मा बन गए, तथापि आपको अपने सभी जन्मों का स्मरण रहा। वह उन जन्मों में आपके जितने भी संबंध बने वे सब ज्ञात रहे। उन भक्तों के कल्याणार्थ करुणावश आप पुनः देह धारण करते हैं। अपने नूतन जन्म में यद्यपि आप अंतःकरण से भगवान होते हैं, परंतु बाह्य रूप से आप साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। भक्त का यदि एक जन्म में आपसे संबंध बनता है तो अन्य जन्मों में भी संबंध बनता है। निकट संबंध बनने पर श्री गुरु किसी जन्म में भक्त के सखा अथवा भ्राता बनकर आते हैं, फिर किसी जन्म में पुत्र अथवा पिता बनकर भक्त के जीवन में अनेकों रूप में आते हैं। अपने सिंचित पुण्य फल से भक्त आपको आकृष्ट करता है। वह ऋणानुबंध के अनुसार आप भक्तों को अपने पास खींचकर
उससे अपना संबंध स्थापित करते हैं। माया के प्रभाव से अंधकार युक्त भक्त सब कुछ भूल चुका होता है, उसे कुछ ज्ञात नहीं होता, परंतु श्री गुरु सब याद रखते हैं। हे गुरुवर, आप जन्म जन्मांतर तक एक सजग प्रहरी हैं। हे दृष्टा गुरुवर, आप ही सबके अंतरसाक्षी हैं। जिस भक्त पर भी श्री गुरु की कृपा जागृत होती है, उस भक्त का सौभाग्य द्वार खुल जाता है। ऐसे भक्त का आप पहले अज्ञान नष्ट करते हैं, फिर उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। श्री गुरु सूर्य के समान हैं, जो ज्ञान की किरणों से भक्त के हृदय को भर देते हैं। श्री गुरु अपनी दिव्य शक्ति से भक्त की सुमति जागृत करते हैं और फिर उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। निराकार द्वंद्वहीन सच्चिदानंद स्थिति से केवल अपने भक्तों के कल्याणार्थ पुनः मानव शरीर धारण करना श्री गुरु के परम करुणामय स्वरूप का दर्शन कराता है। आइए हम सभी श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को नमन करें कि उन्होंने अमृत तुल्य श्री गुरु भागवत काव्य महाग्रंथ की रचना कर संपूर्ण मानवता को विशुद्ध ज्ञान उपलब्ध कराया। ऐसा करके उन्होंने हम सभी का अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।